मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में प्रश्न या सुझाव भी करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान चक्र में। आज हम बात करेंगे पितृ दोष क्या होता है। मित्रों, आप सभी को ज्ञात होगा कि श्राद्ध पक्ष आने वाला है। उसमें अपने पितरों के श्राद्ध कैसे किए जाते हैं और क्यों किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे ही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर में अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग न तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं, न ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह होता है, न ही ये किसी अवसर पर हमको याद करते हैं और न ही अपने ऋण को चुकाने का प्रयास ही करते हैं। तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप दे देती हैं, जिसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से किसी परिजन द्वारा की गई गलती से श्राद्ध आदि कर्म न करने से, अंत्योष्टि कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, करियर में समस्याएं, कई तरह की समस्याएं जीवन में आती रहती हैं। हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाता। कितनी भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की आराधना अर्चना की जाए तो भी उसका शुभ फल हमें नहीं मिलता। पितृदोष दो प्रकार के होते हैं। अधोगति वाले पितरों के कारण, ऊर्ध्वगति वाले पितरों के कारण। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, की अतिरिक्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह, उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर, विवाह आदि में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितर क्रुद्ध हो जाते हैं, परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मकता का फल प्रदान करते हैं। ऊर्ध्व गति वाले पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वाहन नहीं करने पर वह पितृदोष उत्पन्न कर देते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष
से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। फिर चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना किया जाए, कितने भी पूजा पाठ क्यों ना किए जाएं, उनका कोई भी कार्य पितृदोष सफल नहीं होने देते। पितृदोष के निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है किस ग्रह के कारण और किस प्रकार पितृदोष की हमें प्राप्ति हुई है, यह किस कारण से उत्पन्न हो रहा है। जन्म पत्रिका और पितृदोष। जन्म पत्रिका में लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव से पितृदोष का विचार किया जाता है। पितृदोष में ग्रह होते हैं सूर्य, चंद्र, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थितियों को देखा जाता है। इनमें से गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक दोष में व पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। इनमें सूर्य से पिता या पितामह, चंद्रमा से माता या मातामह, मंगल से भ्राता या भगिनी और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। जन्म पत्रिका मुख्य रूप से क्योंकि गुरु, शनि और राहु पीड़ित होने पर ही पितृदोष उत्पन्न होता है, इसलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति यदि पंचमुखी, सातमुखी या आठमुखी रुद्राक्ष धारण कर ले तो पितृदोष का निवारण शीघ्र हो जाता है। पितृदोष निवारण के लिए इन रुद्राक्षों को धारण करने से आंतरिक लाभ मिलता है। के होते हैं मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, ऋषि ऋण। मातृ ऋण माता एवं माता पक्ष के सभी लोग, मामी, नाना, नानी, कैसे, मौसा, मौसी, इनके 3 पीढ़ी के पूर्वज होते हैं। क्योंकि माँ का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना गया है, अतः यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है अथवा माता के पक्ष में कोई कष्ट देता है तो उसको मातृ ऋण लग जाता है। पितृ ऋण, पिता पक्ष के लोग जैसे बाबा, ताऊ, चाचा, दादा, दादी, इसके पूर्व की 3 पीढ़ी को श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आकाश की तरह छाया देता है, हमारा जिंदगी भर पालन पोषण करता है, अंत समय सारे दुखों को झेलकर हमारी रक्षा करता है। देव ऋण, माता पिता प्रथम देवता हैं जिसके कारण भगवान गणेश महान बने। इसके बाद हमारे इष्ट देव भगवान शंकर जी, दुर्गा माँ, भगवान विष्णु आदि जिनको हमारे कुल मानता आ रहा है। हमारे पूर्वज भी उनको अपने कुल देवताओं को तरह मानते हैं, लेकिन नई पीढ़ी ने बिल्कुल यह कार्य छोड़ दिया है। कुल देवी देवता कई प्रकार के कष्ट श्राप देकर उपस्थिति का आभास करा देते हैं। के रुष्ट होने के कुछ असामान्य लक्षण भी हैं। अक्सर खाना खाते समय यदि आपके भोजन में से बाल निकलता है तो इसे नज़रअंदाज न करें। बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ होता है कि उसके खाने में बाल निकलता है। यह बाल कहाँ से आया इसका कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि वह व्यक्ति यदि रेस्टोरेंट में भी जाए तो वहाँ पे भी उसको खाने में बाल निकलता है। परिवार के लोग ही उसे दोषी मानते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उनके घर से दुर्गंध आती है, यह भी नहीं पता चलता कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। कई बार दुर्गंध इतनी अभ्यस्त हो जाती है कि उन्हें यह दुर्गंध महसूस भी नहीं होती, लेकिन बाहर के लोग उन्हें बताते हैं कि ऐसा हो रहा है।
जबकि परेशानी स्रोत का पता चले तो इसका इलाज कैसे संभव है। पूर्वजों का स्वप्न में बार बार आना, आपके स्वप्न में आना। पिता ने मरते समय अपने पुत्र से मिलने की इच्छा जाहिर की, परंतु पुत्र मिलने नहीं आया। पिता का स्वर्गवास हो गया और कुछ समय पश्चात मेरे मित्र मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि उनके पिताजी बिना कपड़ों के देख रहे हैं। ऐसे स्वप्न में कई बार होता है। शुभ कार्य में अड़चन। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्योहार मना रहे हैं और कोई उत्सव आपके घर पर हो रहा है, ठीक उसी समय कुछ न कुछ घटित हो जाता है जिससे रंग में भंग डल जाता है। ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि खुशी का माहौल बदलकर बन जाता है। इसका कारण माने आप पितरों की असंतुष्टि आपसे हो गई है। बहुत पास या फिर रिश्तेदारों में देखा होगा कि अनुभव किया होगा कि बहुत अच्छा युवक है, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही। एक लंबी उम्र निकल जाने के पश्चात भी शादी नहीं हो पाना कोई अच्छा संकेत नहीं है। यदि घर के पहले से किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी हो तो उपरोक्त स्थिति बनने में आसार बढ़ जाते हैं। इस समस्या के कारण भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। कोई भी कार्य करते उसमें अनेकों तरह की अड़चन आना, यह सब पितरों का कारण हो सकता है। शांति के लिए उपाय। अनुभूत और अचूक फल देने वाला उपाय है गाय को दान करना या किसी गरीब कन्या के विवाह में गुप्त रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग करना, लेकिन ये सहयोग पूरे दिल से होना चाहिए, केवल दिखावे का नहीं होना चाहिए। अपनी बड़ाई कराने के लिए नहीं हो। इससे पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले पुण्य फल से पितरों को बल और तेज मिलता है, जिससे वे ऊर्ध्व लोक की और अंगति को प्राप्त करते हैं और पुण्य लोक को जाते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।